फराज किदवई साहब, सवाल यहां पर यही है कि क्या विपक्ष के लोग भी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं? सवाल यह है कि जब आपको जिस व्यक्ति को, जिस युवक को गोली मारी गई उसके साथ कम सिंपैथी दिखाई दे रही है और आपको अपने वोट बैंक के साथ ज्यादा सिंपैथी दिखाई दे रही है, यह सवाल बीजेपी करती है। जो आरोप आप लोग लगाते हैं कि उधर सेलेक्टिव है, वही आरोप तो आप पे लगते हैं, और सत्ता में रहते हुए भी आरोप लगे थे और विपक्ष में रहते हुए भी आरोप लग रहे हैं। रवि जी, दो चीजें हैं, बल्कि तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जिस लड़के की हत्या हुई वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात नहीं, कहीं ये सिर्फ औपचारिकता के लिए तो आप नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये मैंने सवाल कर दिया, तो कहीं तो ऐसा नहीं है कि औपचारिकता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बात वो दिखाए, वो जो बात महसूस होती है दिल में वो दिखनी भी चाहिए। अनिला जी मैं बात कर रहा हूं ना, अनिला जी प्लीज, अनिला जी मैं बात कर रहा हूं, मेरा सवाल है, उनको उत्तर दे दीजिए। फराज किदवई साहब बात पूरी करिए। देखिए, मैंने लिख के दे दिया, अगर आपको औपचारिकता लग रही है तो मैंने लिख के दे दिया कि ये गलत है, और वो भी हिंदी में लिखा है। भाई, हो सकता है कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जिनको अंग्रेजी ना समझ में आती हो, तो मैंने लिख के दे दिया है कि ये गलत है। दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी और मैं दोनों ये मानते हैं कि हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए और कभी किसी दूसरे के धर्म को गाली नहीं देनी चाहिए। अभी बाराबंकी में एक शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें एक हमारी हिंदू बहन है, उन्होंने ट्विटर पे ये पोस्ट किया और मां के जुलूस में मां की गालियां दी जा रही थी, जो कि मैं आपके चैनल को सुना भी नहीं सकता हूं। और ये हमारे देश की भोली भाली जनता नहीं कर रही होगी, ये कर रही होगी भारतीय जनता पार्टी के टूलकिट बने वो लोग जो कि चाहते हैं कि देश का माहौल खराब हो। और इसके सामने जो आपको एक ये मस्जिद दिख रही है, इस पर गुलाल का रंग फेंका गया और तमाम चीजें की गई। बहरहाल चलिए, फिर मैं उन सब चीजों से भी हट जाते हैं। रही बात बुलडोजर की, अभी आपने कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, ये देखिए, खाली मुसलमानों के खिलाफ नहीं है रवि जी, ये पीडीए के खिलाफ है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबके खिलाफ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के एक पिछड़े समाज से विधायक आते हैं, उनको एक अभी वकील साहब ने थप्पड़ रसीद कर दिए, वो थप्पड़ मारे, लेकिन उन वकील साहब के घर पर बुलडोजर इसलिए नहीं गया क्योंकि वो विधायक पिछड़ी कम्युनिटी से आते थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, अपने विधायक जो कि पिछड़ी कम्युनिटी से आते हैं, पीडीए का हिस्सा होते हैं, उनकी भी जान मान और इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक सोच है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी। ठीक है, उसी बात में आ जाता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर पे। जी ठीक है, देखिए मैं इसलिए सर आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपने इस अपने जवाब में एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया, जो आप तस्वीर दिखा रहे थे ना। अनिला जी, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें, फिर बाकी मेहमानों के पास हम जाएंगे। एफआईआर भी हुई है, लेकिन एफआईआर भी हुई है। मैं अनिला जी, जो भारतीय जनता पार्टी के टूलकिट की बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इस पर आप क्या बोलेंगे? एक छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए। अरे, ये जो जनाब बैठे ना, इनके पूर्वज क्या थे? हिंदू नहीं थे। फिर ये है कि तलवार की नोक से डर कर इन्होंने धर्म बदल लिया। आज हमको पाठ पढ़ा रहे, अरे हिंदू पिछड़ा हो, हिंदू दलित हो, हिंदू सवर्ण हो, हम सब एक हैं, आप लोगों को बांटने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और हमारा जब भी कोई भी किसी प्रकार का जुलूस निकलता है, प्रोसेशन निकलता है, वहां पर अपने लोगों को घुसाकर उल्टी सीधी हरकतें करवाने वाले आप लोग हैं, क्योंकि कायर हैं। आप लोगों को पीठ पीछे काम करने की आदत है, और हम जो करते हैं सामने, क्योंकि एक सनातनी का चरित्र ये होता है, हिंदू का चरित्र ये होता है, छुप छुप के पीठ में नहीं छुरा भोगा जाता, पीठ में गोली नहीं मारी जाती है। तो हमें ना पाठ पढ़ा कि हिंदू हिंदू दलित और हिंदू सवर्ण जो है, आप दोनों पक्षों के बयान से एक चीज जो है अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाई दे रही है कि दोनों एक दूसरे पर समाज को बांटने का आरोप लगा रहा है। आप कह रही है वो बांट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप लोग बांट रहे हैं। सवाल यही है कि इस देश और समाज की एकता की बात कौन कर रहा है, अगर दोनों पे एक दूसरे पे सेम ही आरोप लग रहे हैं तो। और देखिए, बहराइच पर सियासत भी जमकर हो रही है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूपी सरकार की ठोक दो की नीति संविधान के खिलाफ है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि दंगाइयों की कुटाई जरूरी है। सुनिए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए, क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज़ का आप आगाज़ कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी।
और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। देखो, दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई के लिए जरूरी है। अगर समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई करना है तो दंगाइयों की कुटाई भी होगी और बलवाइयों की ठुकाई भी होगी। तो सुना आपने दोनों तरफ से बयानबाजी। रंगरे साहब, सवाल जब मैं आपसे करता हूं इस विषय पर तो मुझे फिल्म का वो डायलॉग याद आता है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। भाई, आपके टॉप लीडर्स तो ऐसे बयान देने के लिए मशहूर रहे हैं इस देश में, केसेस भी हुए हैं, फिर आप ही वही बात अब दोहरा रहे हैं, दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ये कैसे करते हैं आप, या इसका जवाब क्या हो सकता है? भाई, 15 मिनट पुलिस हटा के दूसरे को देख लेने वाले लोग कैसे ये कह सकते हैं कि दूसरा गलत कर रहा है या सही कर रहा है? आप इसका क्या उत्तर देना चाहेंगे? देखिए, लगातार आप जो है ना, बस वो जो आज से कम 10 साल पुराना बयान है, और उसमें जो हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो जेल भी गए और बाद में वो उस केस में वो बरी भी हुए। मगर जो लगातार जो नफरती चिंटू, आतंकी और जिहादी और जो इस तरीके की रोज़ाना बात करते हैं, जो मुसलमानों को मारने और काटने की बात करते हैं, उन पर आप खामोश रहते हैं। और भाजपा के जो हमारे मोदी जी हैं और योगी जी हैं, वो क्या कहते हैं, कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। ये कौन सी बात है? आप ये बताइए, 80-20 क्या है, शमशान कब्रिस्तान क्या है बताइए। तो इस तरीके की जो बातें हो रही हैं इस देश में, मैं कहता हूं, मैं लगातार हमारी पार्टी का एक ही स्टैंड है। आप जब कार्रवाई क्यों करते हैं जब कोई घटना घट जाती है? उससे पहले जब यात्रा निकल रही थी, बिना परमिशन के यात्रा निकल रही थी, आप पुलिस मौजूद क्यों नहीं थी? तो योगी जी को अपनी नैतिकता के आधार पर तुरंत अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और यूपी में जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि योगी जी से पूरा प्रदेश नहीं संभल रहा। देखिए, मैं बताता हूँ, एक होता नेता, एक होता है साधु संत। साधु संत का अलग काम होता है, राजनीति एक अलग चीज होती है, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जो है वहां की, यूपी के जो शासन प्रशासन है वो खुद कंफ्यूज है। अगर कहीं इंसाफ कर देता है तो उनका ट्रांसफर हो जाता है, और अगर वो जो है गलत करता है, सरकार के दबाव में आके काम करता है, तो उसको जो है उसका पद जो है बढ़ा दिया जाता है, उसको जो है उसको। ठीक है, देखिए, इस पर सियासी बयानबाजी चल रही है, सबके अपने तर्क हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बहराइच में जो हिंसा हुई है उसके बाद ये स्थिति बनी है कि सरकार वहां पर एक्शन ले रही है और सरकार के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस मामले में कानून कहां तक कार्रवाई करेगा और उसको लेकर यह सियासत कब तक जारी रहेगी।